नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से जारी किए गए पाठ्यक्रम 2023 की परीक्षा के विषय में बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य, जिसका सब्जेक्ट कोड है 21 और कक्षा है आज की 12 है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से रहने वाला है, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो समय तो आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र में अंक कितने रहेंगे? 80। 20 अंक के सत्रांक जाने हैं और सत्रांक का भी विभाजन किया गया है कि 20 अंक किस किस हिसाब से जाने हैं, तो उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। कुल मिलाकर पूर्णांक हो जाएगा 100 का। इस 80 में से जो कि आप परीक्षा देंगे, ये 20 जो कि आपके विद्यालय से भेजे जाने हैं। मोटे तौर पर ये फॉर्मूला दिया गया है। अधिगम क्षेत्र है अपठित बोध 12 अंक के, इसमें 6 प्लस 6 होंगे और ये सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे। ये किस प्रकार के होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इसमें क्या होगा? एबेसिड होंगे। और 6 प्लस 6 इसलिए बताया है कि 6 अंक तो पद्य एक पद्यांश होगा और 6 अंक का ही एक गद्यांश होगा, जिसमें से आपको उत्तर देना है। 16 अंक का रचनात्मक बोध होगा। रचनात्मक लेखन आपको आप जिसमें फीचर और आलेख लेखन है या अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है उसमें से, तथा साथ ही निबंध। 8 अंक का होगा काव्यांग परिचय, जिसमें छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, ये 4 चीजें शामिल होंगी। काव्य गुण और काव्य दोष, अलंकार और छंद। अब कौन से छंद और कौन से अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उन पर हम नीचे बात करते हैं। अंतरा भाग 2 से 32 अंक के प्रश्न होंगे, जो कि मुख्य पाठ्य पुस्तक आपकी, और अंतराल भाग 2 से जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है से 12 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। अपठित बोध में देखिएगा, अपठित काव्यांश मतलब पद्यांश, कविता, गीत, इसमें से 6 अंक के, और अपठित गद्यांश से भी 6 अंक के। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन के लिए 16 अंक का विभाजन किया गया है, जो इस प्रकार होगा। 6 अंक का तो होगा एक निबंध, जिसमें से 4 विकल्प होंगे और आपको कोई एक करना है। इसके अलावा जो अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक है, उसके 3 अंतिम पाठ हैं। कविता, नाटक और कहानी की रचना, उसमें से 3 अंक के प्रश्न है। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसके लिए 4 अंक के प्रश्न होंगे इससे। और लेखन, विशेष लेखन, इसका स्वरूप और प्रकार में से 3 अंक के प्रश्न होंगे। ये सारे के सारे आप ये सारे के सारे वीडियो हैं वो लगे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो इसके लिए ये जितने भी पाठ हैं इसकी बनी है प्लेलिस्ट, और आप प्लेलिस्ट से इसका अवलोकन कर सकते हैं। किस पाठ से कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं, सारे तमाम चीजें वहां पर हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। अब आता है काव्यांग परिचय, जिसका अंक भार 8 है। काव्य गुण और दोष से 2 अंक के प्रश्न होंगे, अर्थात एक काव्य गुण से होगा और एक काव्य दोष से होगा। 2 अंक के प्रश्न होंगे आपके छंद से संबंधित, जिसमें रोला, चौपाई, गीतिका, हैरी गीतिका, मालिनी, वसंत तिलका, दोहा और उलाला, ये सारे के सारे 8 छंद हैं, जिनमें से 2 अंक के प्रश्न किए जाएंगे, और ये सारे के सारे वीडियो लगे हुए हैं। इसके बाद में हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है अलंकार, जिसमें से 4 अंक के प्रश्न होंगे, और जिसमें कौन कौन से अलंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं एक बार देख लेते हैं। उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विशेषोक्ति व अन्योक्ति। इस बार समासोक्ति अलंकार को हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि अलंकार होंगे, जिसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है आपकी पाठ्य पुस्तक मुख्य अंतरा। अंतरा में से 2 व्याख्याएं होंगी, जो कि एक गद्य खंड से होगी और एक पद्य खंड से होगी। गद्य के भी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, किसी एक को करना है। उसी प्रकार से पद्य के भी 2 विकल्प होंगे, कोई एक करना है। ये 4 अंक की 10 अंक की व्याख्याएं होंगी, ठीक है। 10 भी 1 प्लस 4 होगा। एक आपको उसका प्रसंग देना है, उसके बाद में आप वहां करेंगे। उसके बाद में एक आता है कवि या लेखक परिचय। एक कवि का नाम होगा और एक लेखक का होगा, जो कि 4 अंक का होगा। प्रश्नोत्तर गद्य खंड से 9 नंबर के आएंगे, और पद्य खंड से भी 9 नंबर के प्रश्नोत्तर वहां पर आपको मिलेंगे। तो 9 दूनी 18, 18 और 10 28, 28 और 4 32 अंक के प्रश्न इस प्रकार से होंगे। उसके बाद आती है अंतराल पाठ्य पुस्तक। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, बड़ा प्रश्न होगा, जिसमें 2 प्रश्न होंगे, कोई एक आपको वहां पर
करना है, अथवा मिलेगा आपको कोई एक करना है जिसका अंक भार रहेगा 4 और उसके बाद में 4 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जिनका अंक भार प्रति प्रश्न 2 अंक होगा। कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न वहां पर किए जाएंगे और ये आपके पाठ्य पुस्तकें हैं अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। और ये आपकी जो सत्रांक योजना है वह इस प्रकार से रहने वाली है। विषय हिंदी साहित्य है, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होगा वो 80 अंक का है ही है। अब इसके बाद में ये सत्रांक का विवरण देखते हैं। स्थानीय परीक्षा अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा टेस्ट प्लस हाफ ईयरली एग्जाम। इस इनमें आपके जितने भी पूर्णांक जितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं उसका 20% निकालकर वो दिया जाएगा, अर्थात 10 अंक में से अधिकतम उसमें दिए जाएंगे। 5 अंक आपके प्रोजेक्ट के रखे गए हैं, उपस्थिति के आपके 3 अंक रखे गए हैं और आपके व्यवहार और अनुशासन से संबंधित आपके 2 अंक रखे गए हैं। तो सत्रांक का विवरण किस प्रकार से होता है तो ये देखते हैं। 10 + 5 15 है, 3 18 और 2 20, कुल मिलाकर ये 20 अंक और ये सैद्धांतिक के 80 अंक। कुल मिलाकर नंबर हो गए आपके 100। पूर्णांक आपका कितने का हो गया 100, अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स। और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने रखे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी बच्चों के लिए, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन कोटा यहाँ पर लागू नहीं होता। प्रति बच्चे को प्रति विषय में 33 अंक कम से कम लेकर आने होते हैं और वो पास होने के लिए जरूरी माने गए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये आपका आज का एक अच्छा वीडियो था जिससे आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्ते, धन्यवाद।